दोस्तों फ़िलहाल मैं मौजूद हूँ मेवात के मशहूर चौक महू चोपड़ा पे। तो महू चोपड़ा किस वजह से मशहूर है आपको ये भी बता देता हूँ कि हमारे यहाँ मेवात में एक ऐसा फाउंडेशन चल रहा है कि जो गरीब बेटियों की शादी में मदद कर चुका है। अब तक हज़ारों शादियाँ इस फाउंडेशन के ज़रिए कराई जा चुकी हैं। तो ये फाउंडेशन का बोर्ड आप देख रहे हैं। तो मैं आपको मौलाना से मुखातिब कराता हूँ। तो जी अरशद साहब, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि जो हमारे कुछ लोग कह रहे हैं कि यहाँ भी जैसे नीमला में फ्रॉड हो चुका है, ऐसा यहाँ भी हो गया है, तो ये किस वजह से लोग कह रहे हैं, क्या वजह है? सबसे पहले तो आपका चैनल का हम शुक्र अदा करते हैं। पत्रकार महोदय, बात ये है यहाँ कोई फ्रॉड नहीं हुआ है। अक्सर हम सामान तो सबके लिए पहुँचा दिया है। जो नीमला में हालात हुआ उसकी वजह से 15 दिन से ये दिक्कत आई हुई है, लेकिन हम हालात को सुधार लिया है। जो पहले साथी थे हमारे एजेंट और कमेटी वो बदल दी है, नया हमने नई कमेटी चुनी है और इंशाअल्लाह 10 दिन के अंदर वही कमेटी चलेगी जैसे पहले काम चलता रहा था। तो मैं ये पूछना चाहूँगा आपसे कि जो लोग ये कहते फिर रहे हैं गाँव में कि हमारे लिए मोटरसाइकिल नहीं मिली, हमारे लिए तरह तरह के सामान जो बाकी रह गए और बेटियों की शादी हो गई, तो उनको वो बाइक और सामान कब मिल जाएगा, कब तक मिल सकता है? जनाब, ये लोग पागल हुए पड़े हैं। जब हमने सब लोग बुलाए थे, सबके लिए टाइम धर रखा है। चौथा महीना में 20 तारीख तक हम तमाम मोटरसाइकिल बची हुई हैं और सामान तो सब ही पहुंच गया। जिनकी मोटरसाइकिल और कन्यादान बचा है वो 20 तारीख तक हम मुकम्मल करवा देंगे। तो ये मजबूरी किस वजह से हुई कि जो ये सिचुएशन सामने आई, क्या वजह हुई? ये कुछ हमारी कमेटी की कमी थी, कुछ हमारा जो ट्रस्ट का एनजीओ खाता था वो बंद हो गया था और ये नीमला की वजह से दिक्कत आई हुई है। लेकिन आइंदा ये दिक्कत नहीं आएगी और लोग हमारे ऊपर बड़े बड़े इल्ज़ाम लगा रहे हैं। कुछ पत्रकार हैं 70 करोड़ लेकर मौलाना भाग गए। हम भागे तो नहीं हैं, आपके सामने मौजूद हैं और अपनी कौम 36 बरादरी को साथ को लेकर चलेंगे और भागेंगे नहीं। तो अभी कितनी फाइल ऐसी पेंडिंग पड़ी हैं कि जो अभी आगे शादी होनी है, कितनी फाइल बाकी हैं? अब तो नॉर्मल है, लगभग 150 के करीब। अच्छा, 150 के करीब। हाँ बस। तो क्या रमज़ान के महीने में कुछ इसका सोल्यूशन होगा? हाँ, रमज़ान के महीने में, ईद के बाद अच्छा काम चलेगा। तो रमज़ान में तो होल्ड रहेगा? हाँ, होल्ड रहेगा। इसमें पूरी हम जो हमारी कमी कोताही उसको सुधारेंगे और अब तक हमने कम से कम 5000 शादी अब तक करवा चुके हैं अपने फाउंडेशन। सबसे बड़ा बात यह है जो 10 साल बाद में शादी करते हुए आज शादी हो रही है। तो जो लोग आपके ऊपर सवाल उठा रहे हैं और तो उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? वो खुद तो इस काम को करते नहीं, दूसरे को करने नहीं देते, वो टांगे खिंचाई करते हैं। जो कोई अच्छा काम करता है तो उसकी बुराई लोग बहुत ज़्यादा करते हैं। लेकिन हम आपके चैनल से कहते हैं वो लोग हमसे आमने सामने बात करें, हमने किसकी फ़रौड करी है, किसके पैसा का है, किसके पैसे लेकर हम भागे हैं। लोग इल्ज़ाम लगाते रहते हैं, ये हमारी कौम की आदत है। चलिए, तो ये काम आगे इसी तरह जारी रहेगा जब तक सांस बाकी है। हम गरीब और यतीम बेसहारों के लिए मसीहा बन के आए और इस काम को करते रहेंगे। चलिए जी, कौन सा गाँव है? महू चौपड़ा। तो यहाँ किस लिए आए आप? ये बढ़िया काम चल रहा है मौल साहब, फिर शुरू से कमेटी बनाई नहीं, बढ़िया तरह फिर काम करना। नहीं, लोग जो सवाल उठा रहे हैं क्या उनकी बातों को सुनकर क्या कहेंगे आप? उनसे समझा रहा है, कह रहा कुछ बाइक बची नहीं कि 10 एक मेरे साथ 20-22 बाइक बची हैं और सभी चीज़ दे दी। बाकी उनको हमने तारीख दे दी 20 तारीख, उनको सब सोल्यूशन कर देंगे। 20 तारीख तक वो हो जाएगा इंशाल्लाह, रमजान का महीना? हाँ, पूरी व्यवस्था। जी, क्या नाम है? उनको आसिफ, मोहम्मद आसिफ। जी, कौन सा गाँव है? घासेडा। तो आप यहाँ क्या उम्मीद लेके आए हैं? कोई काम से आए हैं या फिर? हाँ, मैं आता जाता रहूँ, मेरा अक्सर यहाँ काम चलता रहता है, कारोबार। फाउंडेशन से जुड़े हुए हैं? फाउंडेशन से जुड़ा हुआ, जुड़े हुए हैं। तो हमने सबको आश्वासन दिया है, हम रमज़ान के बाद 20 तारीख को सबका निपटारा करेंगे इंशाल्लाह। चलिए, बहुत अच्छी बात है। तो हमारे साथ जी, क्या नाम है जी? जी, ज़ुहैर अहमद मेरा नाम तो है। आप कहाँ से हैं जी? ये मेरा महू गाँव है। तो आप यहीं से हैं? जी। तो जो ये इल्ज़ाम लगाए जा रहे हैं मौलाना के ऊपर कि ये यहाँ पे फ्रॉड हो रहा है और बाइक नहीं दी जा रही है, ऐसे तरह तरह के सवाल उठ रहे हैं, तो क्या कहेंगे आप? देखो, हकीकत ये है कुछ हालात आ गए जिसकी वजह से खाता में आया, पैसा की वजह से, नीमला की वजह से। तो अब इंशाल्लाह सबके लिए वादा किया है कमेटी ने, सबने मशवरा किया है कि सबका काम इंशाल्लाह यहाँ बैठ के किया जाएगा और सबका हो रहा है इंशाल्लाह। ये तो मजबूरी के, कुछ वक्त मांगा है मौलाना ने, मजबूरी के तहत हुआ है? जी, मजबूरी के तहत हुआ है। तो कोई फ्रॉडबाजी का कोई सवाल नहीं है? कोई फ्रॉडबाजी नहीं। चलिए जी, क्या नाम है जी? इसराइल जी। जी, कहाँ से हैं आप? महू से। महू से ही आप भी? जी। तो जो मौलाना ने ये काम चला रखा है, आप इससे सहमत हैं? हाँ, सहमत है इनसे। तो जो थोड़ी बहुत कमा बेसी हुई है ये दूर हो जाएगी? हाँ, इंशाल्लाह दूर हो जाएगी, पूरी कोशिश कर रहा हूँ। तो लोग बाग फरौड के जो नाम लेते हैं ना, हाँ जी, आप समझो जी कि 500 बाइक मौलाना ने दिवा दी जी, और 10-20-50 बाकी रहे, तो बताओ फरौड का मामला है कि असलियत का काम है। ये असलियत है, सही है और सही करेगा इंशाल्लाह। इसकी नीयत सही है।
चलिए बहुत नीयत अच्छा। सही तो मंजिल आसान। फरोड मौलाना होते जी, जी फरोड क्या नाम है अगर आपका? मौलाना होते आप तो नाम यहाँ क्यों बताइए। लिखते? मेरा नाम अब्दुल गफ्फार, सरपंच। ऊंचा का सरपंच। हाँ पूछा कैसे? हाँ। तो आप क्या कहेंगे मौलाना के बारे मैं में? मौलाना अगर फरोड करते, जो 500 बाइक दिवा के 2 4 5 10 20 रह रही हैं जो, उनके लिए भी यहाँ बैठे हैं आके, तो फरोड में क्या रहा? फरोड क्या हुआ उसका? तो आपके हिसाब से काम आगे बिल्कुल आगे ऐसे ही चलेगा, जैसे पहले चलेगा चला जी, था? काम चलेगा। ये कुछ दिन की मजबूरी हाँ है। हो रही है जी, मजबूरी तो हो मजबूरी जाए। दूर हो जैसे जाएगी ना? वो करमला की वजह से वहाँ बंद हो गए ना, वो भागा हाँ, भागी होगी, निमला उसकी में। वजह से कुछ चलिए, पैसे आने जाने कुछ चलिए कम बहुत हो गए। अच्छा। क्या तो मौलाना साहब कुछ और कहना चाहेंगे? बस ये कहना चाहते हैं, लोग घबराए मत, हम मदरसा में बैठे हैं, हम यहाँ के बात करें और जिनकी हमारी मजबूरी है, जिनका कुछ रहा वो दिया जाएगा। चलो बहुत अच्छा। तो ये जो थोड़े दिन की मजबूरी जो आ गई थी मौलाना साहब के सामने, वो आपको सारी बातें मौलाना ने बताई, और जो यहाँ पे और लोग मौजूद हैं इन्होंने भी शहादत दी है कि इसमें कोई फ्रॉडबाजी नहीं है और आगे इसी तरह काम चलेगा। कुछ दिन की मजबूरी है, 20 तारीख तक का इन्होंने टाइम दिया है कि जिनका सामान बाकी है उनका 20 तारीख तक सबका दिला दिया जाएगा, और आगे जो फाइलें जमा हैं वो चौथे महीने में रमज़ान के बाद सारा उसी तरह से काम चलाया जाएगा जिस तरह पहले चल रहा था। सामान दिलाया जाएगा, बाइक भी दिलाई जाएंगी, और भी नई फाइल आगे जमा करी जाएंगी, तो सारा काम उसी तरह चलेगा जिस तरह चल रहा था। ये मौलाना साहब का कहना है और सभी भाइयों का कहना है। तो आप लोग सब्र से रहें और इंतज़ार करें। मिलते हैं किसी और अगली वीडियो के साथ, अगले प्रोग्राम के साथ। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।